लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया आप लोग इससे तक बैठ जाइए, मेरे को बसाने में आचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसजवक्रम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्वपुण्डं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री किरणी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप जिनकी पावन कर्म भूमि है, जन्मभूमि है और भाग भविष्य की उज्जवल भूमि है, ऐसे पूर्व डीजीपी वर्तमान गोविंदाचार्य श्री गुप्तेश्वर जी महाराज द्वारा कथा राम कथा स्मरण कर रहे थे। इनसे पहले हमारे संत महात्मा लोग वैकुंठनाथ स्वामी जी, अयोध्यानाथ स्वामी जी, मुक्तिनाथ स्वामी जी, चतुर्भुज स्वामी जी, हैदरनगर के गोविंदाचार्य स्वामी जी महाराज, योगाचार्य जी, आनंद बिहारी शास्त्री जी, संत महात्माओं का आप श्रवण किए। चलिए मैं अल्प समय में अपनी बातों को निवेदन करूंगा। कल मैंने बताया कि मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है। जब तक किसी की आवश्यकता को, उपयोगिता को हम नहीं जान पाते हैं, उसके प्रति हमारी रुझान नहीं होती है, निष्ठा नहीं होती है। बिन जान न हो के प्रीति, जब तक किसी के बारे में हम जानते नहीं हैं, उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होती है। आखिर कथा क्यों सुनी जाए? कथा का क्या महत्व है? मैं निवेदन किया था, कथा हमारे जीवन का वो एक जीवन जीने की कला है, वो एक सिलेबस है, वो एक डिक्शनरी है, वो एक लॉ है, वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, वो एक स्टेटस है, वो एक ग्राफ है,
वह एक प्रणाली है, वह एक सिद्धांत है, वह एक सूत्र है, वह एक दर्शन है जिसके द्वारा हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। इसी को हमें संयम करके, रोक करके और सतपथ पर लगाने का काम करें, उसी का नाम क्या है। और ऐसा होता है तो सही में हमने कथा को सुना है, और ऐसा नहीं होता है तो सही में कथा को हमने समझ नहीं पाया। ये आज की परंपरा नहीं है कथा की, ये अनादिकाल की परंपरा है। आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जब भी हमने कथा को, सत्संग को, संस्कार को, संस्कृति को त्याग किया, उससे हम उदास हुए। हमारे जीवन में परिस्थितियां तो आती रहेगी, लेकिन वह परिस्थितियां जब हम अच्छे कर्मों को त्याग देते हैं, वह समस्या बन करके आती है, वह संकट बन करके आती है, वो आपत्ति बन करके आती है। और जब हम अच्छे कर्मों में रहते हैं तो परिस्थितियां हमारे सामने आएगी, लेकिन वह परिस्थितियां समाधान बन करके कहीं न कहीं ठीक होती। इसीलिए जीवन में कथा होना चाहिए। इन पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की पावन कथा को निवेदन करना है। चलते हम द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी का नजारा है, स्वर्णमयी द्वारिकापुरी है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष वृंदावन गोकुल ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष द्वारिका में रहे। कुल मिलाकर के 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर, इस संसार में रहे। भगवान श्री कृष्ण अपने जाने की तैयारी में थे। मन में थोड़ी सी उदासी है, लेकिन जब भी कभी किसी प्रकार के आपके जीवन में समस्या हो और समस्या का समाधान कोई होता है तो हमारे द्वारा होता है, हमारे से होता है, हमारे में होता है, हमारे अंदर होता है। समस्या की प्रक्रिया जो होती है, जो भले हम बाहर घूमते हैं, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ दान, लेकिन समाधान जब भी किसी को हुआ है अपने भीतर हुआ है, अपने द्वारा हुआ है, अपने से हुआ है, अपने में हुआ है, अपने अंदर हुआ है। उदाहरण के रूप में वाल्मीकि जी वही वाल्मीकि थे। समाधान की प्रक्रिया संतों द्वारा उन्होंने जाना, हिंसा को त्याग दिए, अहिंसावत के पुजारी बन गए। अंगुलीमाल डाकू तो था ही, साधु बनने के बाद भी था और साधु बनने से पहले भी था। समाधान की प्रक्रिया गौतम बुद्ध ने बता दिया। जब किसी को जीवन दान देने का अधिकार तुम्हें नहीं है तो किसी को मारने का अधिकार किसने दिया? हो गया उपदेश। अंगुलीमाल अहिंसा व्रत का पुजारी बन गए। समाधान की प्रक्रिया हमारे भीतर होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उपद्रव करते हैं, जुआ करते हैं और भी उपद्रव करते हैं। कभी उनके मित्रों के साथ कोई घटना घट गई, कोई परिवार में कोई झटका लग गया, किसी प्रकार का कोई सदमा हो गया, वही व्यक्ति और दुनिया से मतलब नहीं है। दुनिया स्वार्थी है, सब लोग स्वार्थ के हैं और अपना मन में, दिल में, दिमाग में जो कर्म थे उसको त्याग दिया, अच्छे जीवन जीने लगे। समाधान की प्रक्रिया दुनिया हो सकती है, तीर्थ व्रत हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है, यज्ञ दान हो सकता है, लेकिन समाधान जब भी हुआ है अपने में, अपने से, अपने द्वारा, अपने भीतर हुआ है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। भगवान का ये धाम जो है ये ऑफिस है, कर्जालय है। भगवान का एक अलग धाम है। ये दुनिया वाला धाम जो है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, बक्सर, अवंतिका जो भी है भगवान का,
ये धाम है, ये लीला धाम है, ये कर्म धाम है। वास्तविक भगवान का धाम कहाँ है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां जाने के बाद पुनः लौट करके आने की कोई गुंजाइश नहीं है, वह भगवान का धाम है। कर्म भूमि का भी महत्व होता है, याद रखिएगा। जन्म भूमि से प्रेम तो होता है आपको, लेकिन जहाँ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, उसका भी महत्व होता है। उसके द्वारा हमारा जीविकोपार्जन चलता है, परिवार का संवर्धन होता है। तो भगवान इस संसार में आए। अगर वैकुंठ में भगवान रहते, गोलोक धाम में रहते, साकेत लोक में रहते, इस तरीका से भगवान के प्रति हम संसार के प्राणियों का रुझान नहीं होता। लेकिन भगवान लोग ये भारत भूमि पृथ्वी पर अपना कर्म भूमि समझ करके जब इस ऑफिस में आए, चाहे वह ऑफिस हो बक्सर हो, चाहे वह वृंदावन हो, चाहे वह द्वारिका हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे उज्जैन हो, जो भी भगवान के अवतार जहां जा हुआ है, जब आए ये दुनिया में नाम ही नाम हो गया, नाम ही नाम हो गया। हम जन्म तो लेते हैं, लेकिन जन्म के बाद हम कर्म द्वारा जितने जाने जाते हैं, उतना शायद जन्म द्वारा भी नहीं जाने जाता है। और जन्म भूमि का भी महत्व कहीं बढ़ता है तो कर्म के कारण ही बढ़ता है। यही बातों को भूल आप नहीं सकते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में आए, ठीक है, प्रकट हुए, और कहीं बक्सर नहीं आए होते, जनकपुर में नहीं आए होते, 14 वर्षों का वनवास नहीं होता, चित्रकूट नहीं गए होते, लंकापुरी नहीं गए होते, उस तरीका से नाम नहीं होता। इसलिए जन्म भूमि का महत्व है, लेकिन कर्म भूमि का भी महत्व कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का ये दुनिया जो है कर्म भूमि ऑफिस से कर जाले 125 वर्षों की आयु व्यतीत करने के बाद भगवान अपने गोलोक धाम में जाने की तैयारी में थे। वो भगवान के धाम का क्या नाम है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। सब भगवान कहते हैं कहाँ मेरा धाम है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां जाने के बाद उन्हें संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता है, वही मेरा मूल धाम है। इस संसार में संसार के प्राणियों को त्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए आते हैं भगवान। वास्तव का धाम कहाँ है? दिवीव चक्षुराततम तद्विप्रासो विपन्वयो जागृवांश समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयस्तमोतिरातं मूर्तं मरभवति सर्वस्याप्त्यै। ये भगवान का धाम है, ये घर है। भगवान अपने धाम, अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। अचानक उनके पास बुलाना आया, प्रभु द्वारिकापुरी आपके परिवार के लोग कभी कभी कहीं कहीं अपने मार्ग से, अपने खान पान से, अपने उठन बैठन से विचलित हो जाते हैं, और इस पर संयम नहीं किया जाए, नियंत्रण नहीं किया जाए तो आगे आने वाले समय में समाज में उपहास होगा। प्रभु यदुवंशियों का उपहास हो जाएगा, थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। देखिए नीतिकारों ने कहा कि 5 वर्षों तक बालक को लाड़ प्यार स्नेह दीजिए। 5 वर्ष से 10 वर्ष का बालक हो जाए तो थोड़ा सा उसको संस्कार के प्रति और शिक्षा के प्रति उसको प्रवृत्त कीजिए। और 10 वर्ष 15 वर्ष के भीतर को हो तो थोड़ी सी उस पर अनुशासन की चाबुक जो है, लगाम जो है लगाना शुरू कीजिए। अब 15 वर्ष से 25 वर्षों के बीच में तो उसके साथ पूरे शिक्षा संस्कार के लिए हमेशा निरीक्षण रखें, नियंत्रण रखें। बाकी 25-30 वर्षों के बाद अगर कोई किसी को समझाना चाहे, कोई समझता बोलता हो, प्राय ऐसी स्थिति नहीं आती है। बाकी 30 वर्षों के बाद, 35 वर्षों के बाद समझ मेच्योर हो जाए, जिसको स्नातक हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, जब हो जाए या तो बनिए जाएगा या तो बिगड़िए जाएगा। इसलिए छोटी अवस्था पर बालक को संस्कार देना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री दंडी स्वामी जी महाराज
एक व्यवहारिक भाषा कहा करते थे। जैसे कच्चा मिट्टी के पात्र पर किसी रेखा को खींच दिया जाता है, मिट्टी का पात्र पकने के बाद उस पर रेखा बनी रहती है, मिट्टी का पात्र चूर्ण चूर्ण हो जाता है, फूट जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, लेकिन खींचा गया रेखा जो है वो मिटता नहीं है। अब वही पके हुए मिट्टी के पात्र पर अगर रेखा खींचना चाहे, एक तो हो नहीं पाता है, और होता भी है तो फूटने की पात्र की संभावना बनी रहती है। तो बाल्यावस्था में बालकों को जो संस्कार दिया जाता है, वह संस्कार जितना कारगर होता है उतना युवावस्था में स्नातक होने पर कामयाब नहीं होता है। किसी किसी के साथ हो जाए वो बात अलग है, लेकिन सार्वजनिक के नियम लागू नहीं होगा। आपने सुना होगा अभिमन्यु जी को अपनी माता के गोद में ही संस्कार मिल गया था वीर रस का, जो आप उनकी वीरता को जानते हैं। आपने ध्रुव जी का नाम सुना होगा। ध्रुव जी को अपनी माता के गर्भ में और बाल्यावस्था में संस्कार मिल गया था, जो आज ध्रुव जी हो गए। आपने प्रहलाद जी का नाम सुना होगा। प्रहलाद जी को अपनी माता के गर्भ में ही संस्कार मिला और कुछ बाहर भी संस्कार मिला, जो प्रहलाद जी आज प्रहलाद जी हो गए। इसलिए संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ नैतिकता नहीं है, जहाँ नैतिकता संस्कार संस्कृति का अभाव है, हमारे जीवन वो खुशहाल नहीं है। इसलिए जीवन में संस्कार होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। और ऐसा होता है तो हमारे जीवन का साधन संसाधन, जीवन की दिनचर्या जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वो मंगल कारक होती है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु व्यतीत करने के बाद अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। अचानक भगवान के पास बुलाना आई, प्रभु परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके वंशज, आपके पुत्र कहीं कभी मार्गों से भटक जा रहे हैं, कभी संत महात्माओं को अपमान कर देते हैं, कहीं संत महात्माओं के प्रति उदास व्यवहार हो जाता है, कहीं धर्म के प्रति उदास उनकी भाषा हो जा रही है। ऐसा अगर होता है तो अच्छा नहीं। भगवान ने अपने परिवार के लोगों को समझाने के लिए प्रयास किया। देखिए अंतिम क्षण तक हमें प्रयास करना चाहिए, चाहे वह समाज हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, देश हो, किस सुधार किया गया। लेकिन हमारे प्रयास करने के बाद भी अंतिम क्षण तक अगर सुधार नहीं हो रहा हो तो दैवी इच्छा मान करके और वहां से अपने को मुंह मोड़ लेना चाहिए। रामायण की कथा सुनाकर उदाहरण के रूप में आप तुम्हें आगे प्रवेश करो। भागवत में आगे बहुत पावन शंकर जी की कथा सुन रहा था। बहुत पावन शंकर जी के परिचय के आप मोहताज नहीं है। क्या उनका पहचान है बहुत पावन शंकर जी का? आप जानते हो बहुत पावन शंकर जी का प्रथम विवाह दक्ष कुमारी सती जी के साथ हुआ था। ठीक है, सती द्वारा और जो अपराध हुआ वो आप जानते हैं कि वो पावन शंकर जी अगस्त ऋषि के आसन पर गए। क्यों गए? भागवत में तो नहीं है, एक अनर्थ स्पष्ट लिखा हुआ। एक घटना उस समय के आगे भूत पावन शंकर जी को अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाने की स्थिति कैसे बने? तो अनंत ग्रंथों में लिखा हुआ है और कई कई संकेत मिलता है। आज भी पहले भी कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं, उनका अपना स्टेटस नहीं भी होने पर, अपना ग्राफ नहीं भी होने पर, अपना औजूद नहीं भी होने पर, जो औजूद वाले स्टेटस वाले और ग्राफ वाले लोग हैं उनको क्रोश करना चाहता है, उनको अपमान करना चाहता है। बड़े लोगों को कोई सम्मान दे दिया जाता है, उस सम्मान से अपने को गौरवान्वित होते हैं। आज सम्मान कोई भटके हुए व्यक्ति को, कहीं अटके हुए व्यक्ति को, कहीं नीचे पौराण पर रहने वाले व्यक्ति को आकार की प्रतिष्ठा मिल जाती है, वो उसका वह दुरुपयोग करता है, उसका मिसयूज करता है। एक बार नारद जी घूमते घूमते
विंध्य पर्वत के पास थे। यही विंध्य पर्वत। पहले के जमाने में केवल साधन और साधना संपन्न लोग ही नहीं होते थे। पहले के जमाने में साधन संपन्न और साधना संपन्न लोग नहीं होते थे। पहले के पर्वत भी उड़ते थे। और तो कहा जाए तो कुछ सुनने पर क्या नहीं हो, महाराज बड़ा पहाड़ पत्थर उड़ता है क्या? और कम से कम ऐसा आपको संशय नहीं होना चाहिए। जब एक जड़ जहाज हेलीकॉप्टर अभी ड्रोन देख रहे हैं, ये उड़ रहा है, ये आप मान लिया नहीं मानेंगे? ये भी तो जड़ है ना, ये भी तो जड़ है। खनिज द्वारा लोहा बना है, तांबा बना है बना करके, और उपकरण बना दिया गया है, वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा उसको स्थापित किया गया है, आज उड़ रहा है। और मत कहिए, पहले के जमाने में पर्वत भी बढ़ते थे, उड़ते थे, चलते थे। संत महात्माओं को परेशानी हो जाती थी, संत महात्मा लोग परेशान हो जाते थे। उस समय एक बार देवराज जी से प्रार्थना किया, ईश्वर महाराज हमारी साधना अधूरी जाती है और पर्वत उड़ने लगते हैं, कोई उपाय किया जाए। देवराज इंद्र ने सभी पर्वतों के उड़ने की क्षमता, उड़ने की शक्ति उन्होंने पलायन कर दिया, काट दिया। केवल एक बच गया पर्वत, वो कौन? हिमालय का पुत्र मैनाक। जब ही इसके पिता पर संकट पड़ा देवराज इंद्र द्वारा, पंखों को काटने की बात आई कि वहां से भाग करके अपने नाना पुलोमा के यहाँ समुद्र में जाकर छिप गया। इसलिए एकमात्र मैनाक पर्वत जो है, जो आज तक उसकी क्षमता है, इसलिए हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे सीता जी को पता लगाने के लिए, मैनाक पर्वत को पता चला तो मैनाक पर्वत ने क्या किया? समुद्र से ऊपर उठ करके और आकाश मार्ग में हनुमान जी को आधार देना चाहा। हनुमान जी सोचे कि है तो पितृद्रोही, अगर ना भी कहेंगे तो ठीक बात नहीं है, हाँ भी कहेंगे तभी ठीक बात नहीं है। कोई व्यक्ति समाज में ऐसा हो जो व्यवहार से आकर से कर्म से भटका हुआ हो तो समाज में मत कहिए, तो कहीं कहीं बहुत बड़ा भीतर से आपसी द्वेष हो जाएगा। वो व्यक्ति को तो सवार करके सजा करके बोलिए, जग में सहयोग नहीं करने वाला व्यक्ति हो किसी प्रकार से। वो व्यक्ति कहीं अपने आप हो तो आप भी तो सारा जग की व्यवस्था करने वाले हो, आप जानते हैं कि जो बिगाड़ने वाले आदमी है, लेकिन उसको कहिए। आपके महात्मा जी ऐसा क्यों बात आप करते हैं? तो मैं जानता हूँ बिगाड़ने वाला आदमी है, मैं नहीं कहता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी जब मंगलाचरण करने लगे तो संत महात्मा भगवान देवता को एक बार प्रार्थना किए, मंगलाचरण किए, आप दुष्टों को 2 बार प्रार्थना किए। पढ़ेंगे हम, 2 बार प्रार्थना किए। पूछा कि महाराज ऐसा आपने क्यों किया? ये दुष्ट कुछ करेंगे नहीं? कि इसीलिए प्रार्थना की कि प्रार्थना करने से कम से कम लाज लिहाज होने के कारण तो काम नहीं बिगाड़ेगा, काम बनाएगा नहीं, लेकिन साथ में रहेगा, पास में रहेगा तो अपने लाज संतोष से कम बिगाड़ेगा नहीं। इसलिए आपको भी कोई सार्वजनिक काम करना हो और देखते अमुक व्यक्ति विरोधी आते हैं, अमुक व्यक्ति अपने आप काम बिगाड़ देगा, उसको सबसे पहले पकड़िए। कम से कम साथ में रहेगा, एक अलग टीम बना करके बिगाड़ेगा तो नहीं बिगाड़ेगा। आप स्वतंत्र छोड़ देंगे, बहुत कुछ बिगाड़ देगा। वो आपका बनाएगा नहीं साथ रहने से, लेकिन साथ नहीं रहने पर काम बहुत बिगाड़ देगा। इसीलिए मानव काल में देवताओं की प्रार्थना तो किया कि देवता हमारी मंगल कामना करने वाले नहीं में, भगवान की प्रार्थना किए, संत महात्मा की प्रार्थना किए, लेकिन दुष्टों को भी प्रार्थना कर दिया तुलसीदास ने कि कम से कम दुष्ट को प्रार्थना करने से हमारे लेखनी में, हमारे जो समाज के यशस्वी जीवन के लिए एक आधार बनने वाला है, इसमें कहीं बाधा न पहुंचे, ऐसा विचार कर काम करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि अगर पितृद्रोही समझ करके नहीं वार्तालाप करेंगे तो विरोध करेगा, भक्ति रूपी सीता का पता लगाने जाना है। हनुमान जी ने विचार किया कि सत्यम बुरिया, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जिससे सत्य से समाज में, राष्ट्र का कहीं अहित हो जाए। ये सत्य का मतलब नहीं है यही पर हजारों आदमी आएगा। कोई प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा, कान आदमी हो, लंगड़ आदमी हो, जैसा भी हो, अब एक कान भाई आइए बैठिए, या सत्संग होगा कि लत्संग शुरू हो जाएगा।
झगड़ा है जो आता से बाहर, हमको तुमने काना कह दिया, काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, अच्छे आदमी काना कहेंगे तो हंस करके मुस्कुरा कहा जाएगा, अरे भाई ये क्यों मजाक कर रहे हैं। तो सत्यम प्रिया, सत्य बोलना चाहिए, न प्रिया सत्य, ऐसा सत्य मत बोलिए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही वैदिक परंपरा है। अतः हमारे यहाँ सत्य बोलने को बताया गया है कि ऐसा सत्य मत बोलिए, ये सत्य से समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, देश का, प्राणियों का अहित हो जाए, इस सत्य का कोई मतलब नहीं है। कहीं विवाह करना हो, कहीं विवाह में झंझट समस्या आ रहा हो, थोड़ा सा 2-4 गुण बढ़ाकर बोल दीजिए, 19 गुण हो 25 गुण बता दिए कन्या का। अब विवाह होता है तो विवाह अवसर पर सब तरह कथा सुन लीजिए, कृपा हो जाएगा। कहीं राष्ट्र की रक्षा करना हो, समाज की रक्षा करना हो, प्राणियों की रक्षा करना हो, देश की रक्षा करना हो, धर्म की रक्षा करना हो, असहाय अबला नारियों की रक्षा करना हो, वहाँ थोड़ा सा 19-20 होने से अगर कहीं समाज का, राष्ट्र के लोगों का रक्षा हो जा रहा हो तो वहाँ आपको गाड़ी को संभाल करके और संयम बोलना चाहिए। एक प्रतीक होता है, लेकिन प्रतीक होने पर भी असत्य असत्य जैसा ही फल तो देने वाला होता है। लेकिन हमेशा दिनचर्या ही मत बना लीजिएगा। सत्यम प्रिया, सत्य बोलना चाहिए, न प्रिया सत्य अप्रिय, ऐसा सत्य न हो जो अप्रिय हो। एस धर्म सनातन। क्या किए हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, लेकिन राम काज किए बिना मोह ही कहा विश्राम। मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैनाक पर्वत को केवल स्पर्श किए और स्पर्श करके आगे बढ़ गए। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो शायद आपके लिए और ठीक नहीं है, औपचारिक रूप में भी जरूर से कुछ बोली, औपचारिक रूप में कुछ न कुछ प्रशंसा कर दीजिए, जैसे हनुमान जी ने किया, यही होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, वही पहले पर्वतों को सबको अनुशासित किया गया, उस एकमात्र मैनाक पर्वत बाकी रह गया, जो जाकर के समुद्र में छुपा रहा, जो हनुमान जी सुस्त मुंडा था। एक कब से अगस्त ऋषि गए हैं दक्षिण भारत, इसकी कथा सुनाम। पूरे पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत को बनाया गया। सुमेरु पर्वत पर्वतों के राजा है। कहा सुनी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है कि अच्छी अच्छी घरों को भी भटका देता है, खोल देता है। और कहा सुनी अच्छा चीज होता है कि भटका हुआ, बिखरा हुआ भी एक जगह हो जाता है। ये जानना चाहिए। और नारद जी महाराज पहुंच गए विंध्य पर्वत के, और विंध्य पर्वत के यहाँ जब कोई विंध्य पर्वत बताओ, सारा संत महात्मा तुम्हारे यहाँ आश्रय लेकर के तपस्या पूजा पाठ करते हैं। जहाँ राजा बनाना होगा क्या होता है तुम्हारा, अपना प्रभाव दिखाओ, अपना स्वभाव दिखाओ। अरे बाप का तो ठीक ही कहा, सभी संत महात्मा हमारे पर्वत पर आसन लेकर के, जगह लेकर के, शरण लेकर के तपस्या साधना करते हैं, और हमको अपमान कर दिया गया। और ये विंध्य पर्वत बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि जहां दिन है वहां दिन हो गया, जहां रात है वहां हाहाकार मच गया। देवता लोग परेशान हो गए, ऋषि लोग परेशान हो गए, संत लोग परेशान हो गए। साधारण एक दिन घाम नहीं पिलाया जा रहा के मौसम में कितना हम परेशान हो जाते हैं। और जहां दिन है दिन, वहां रात है रात, बहुत परेशानी, सबका दिनचर्या अस्त व्यस्त हो लगा। अरे भाई जो काल संध्या वंदन करने वाले हैं, अब जहाँ रात का संध्या करना है वहाँ दिन हो रहा है, तो रात का संध्या कैसे होगा? और जहाँ दिन का संध्या करना है वहाँ रात है, तो कैसे दिन का संध्या होगा? सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए, हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी भाई मेरा बात मानेगा कि नहीं मानेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, कि मेरे बस की बात नहीं है। बोध गांव शंकर जी के पास पहुंच गए। अरे बाबा आप कोई उपाय करिए, विंध्य पर्वत को समझाइए कि भाई देखिए मेरा बात हम नहीं मानेगा। तब क्या किया जाए? हुआ कि सबसे अच्छा है ये विंध्य पर्वत में जो गुरुदेव है, गुरु जी, और हो सकता है वो बात कहे तब तो मान लेगा, और बाकी दूसरे की कोई मतलब नहीं है। अब सब लोग
विंध्य पर्वत के गुरु अगस्त ऋषि हैं, जो काशी में, आज ये काशी में अगस्त कुंडाई का स्थान है, काशी में तपस्या साधना करते थे और भूत बावन शंकर जी की पूजा पाठ करके आनंद में रहते थे। हमको कहीं नहीं जाना है, यही मैं अपना जीवन में जीऊंगा। सभी संत महात्मा ऋषि देवता लोग अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए काशी में। महाराज कृपा कीजिए, सारा सृष्टि व्यस्त हो जाएगी, उधल पुधल हो जाएगी, आप किसी तरह अपने चेला को मना दीजिए। अगस्त ऋषि बजट में जाऊंगा नहीं। जब समझाया गया, बुझाया गया, शंकर जी ने वचन दिया कि देखिए मैं आपको वचन देता हूं, आप जहां रहेंगे वहां मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा और आपसे मैं सत्संग सुनूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूं। तब अगस्त ऋषि मान गए। और वही अगस्त ऋषि जब यात्रा करने लगे और यही विंध्य पर्वत के सामने गए, जो खड़ा हुआ था पृथ्वी से लेकर आकाश को स्पर्श कर रहा था, तो देखा मेरे गुरुदेव आ गए। तब सूद करके प्रणाम किया, भूतल परे लकुट की नाना। सूद कर जब प्रणाम किया तो जो सूर्य अस्त व्यस्त हो गए थे, जहां रात ठहराते था, दिन दिने था, बस वो होने लगा। और अगस्त ऋषि आगे की यात्रा के दक्षिण भारत के, और एक वस्तु कोई हाथ उठाता है ना, आशीर्वाद देता है ना, वही अगस्त ऋषि ने विंध्य पर्वत को आशीर्वाद दिया। अभी तक विंध्य पर्वत पर इच्छा में है कि गुरु जी लौट करके आएंगे और खड़ा होने कहेंगे तो खड़ा होंगे, इसीलिए अभी तक लेटा हुआ था। वही अगस्त ऋषि जाकर दक्षिण भारत में रहने लगे। बहुत बावन शंकर जी के मन में भावना हुआ कि मैंने वचन दिया था। वही कैलाश वासी, विश्वनाथ वासी जो है शंकर जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर संकल्प ले चलने के लिए। सत्यजी महाराज ऐसे थोड़ा हो सकता है, आप जाएंगे सत्संग सुनने के लिए और हम यहीं बैठेंगे, हम ही साथ जाएंगे, चलो ठीक है। अगस्त ऋषि और सती जी दोनों अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि ने सत्कार सम्मान किया और भूत बावन शंकर जी ने भी मंगल कामना किया। अगस्त ऋषि ने भूत बावन शंकर जी को राम कथा सुनाई अगस्त ऋषि, और भूत बावन शंकर जी ने अगस्त ऋषि को भक्ति का, उपासना का, भगवान में प्रेम से का आशीर्वाद दिया, योग साधना के बारे में बताया। जब अगस्त ऋषि कथा सुना रहे थे, भूत बावन शंकर जी सुन, जय हो सच्चिदानंद, जय हो अखंड, जय हो अविनाशी, जय हो परमात्मा, बार बार उनके छवि को याद करके कथा सुनते हुए आनंदित हो रहे थे। सती बार बार माथा प्रणाम, कहाँ लगा फंसा दिया। एक कथा सुनाने वाला सम कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा है, एक कथा का सुनाएगा। भूत बावन शंकर जी समझाया, देवी जी यही भक्ति है। हमारा वैष्णव दर्शन करता है, वैष्णव दृष्टवा प्रणवेन्द्र नभो। एक वैष्णव जो है दूसरे वैष्णव को देख करके सिर झुका ले, हाथ जोड़ ले, नेत्रों को कोमल कर लेके, हम मानते, आप मानते कि संत है, सन्यासी है, गुरु है, पुरोहित है, हम मानते कि आप में भगवान है, हम मानते आप में भगवान है। वैष्णव दृष्टवा प्रणवे दंडों, यहाँ पर प्रणवे दंडक भाव। आपको नेचर से नेचर से बदल गया, लाल कपड़ा पहन रहा है, हमारा कहना नहीं चाहिए। जो हो रहा है समाज में अच्छी बात नहीं है। संत भेष अच्छा है, संत परिवेश भी अच्छा है, लेकिन जो आज हम अपने स्वरूप को बदल करके जो काम करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। एक संत, अब कोई साधारण कोई पढ़ लेता है कि संत महात्मा को आदर नहीं करना जानता है कि संत महात्मा क्या होता है कि नहीं। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके वो आदर की भावना रखे, प्रणव की भावना रखे, परमात्मा की भावना रखे, इनमें परमात्मा की सत्ता है। इसी भावना के अनुसार भूत बावन शंकर जी ने क्या किया, मंगल कामना किया। अगस्त ऋषि ने भूत बावन शंकर जी को प्रणाम किया। सती जी इस बातों को नहीं समझते। महाराज चलिए, ऐसे ऐसे साधु तो कितना क्लास में आते रहते हैं। 81 में नाने सती भी साथ में आई। उसमें भगवान श्री राम इस संसार में कुछ दिन पहले प्रकट हो चुके थे। पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए
माता के वचनों को पूरा करने के लिए, संतों को मंगल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए जो संकल्प लिए थे भगवान, उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक विरही का रूप बना करके जंगलों में घूम रहे हैं। अचानक वो बाण शंकर जी चलते चलते आगे बढ़े तो देखिए घटना, भगवान श्री राम हरिणियों से, मृगों से, पंछियों से, वृक्षों से, वनस्पतियों से, जलाशयों से, पर्वतों से, चाहे वह स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, कभी स्त्रीलिंग में पुल्लिंग हो जा रहा है, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग हो जा रहा है, हरिणियों से पूछना जाएगा तुमने मेरी सीता को देखी है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? और सती जी का माता राम, वहां भी यही हाल है। आज एक ही रही के रूप में घूम रहे हैं। मेरे स्वामी जय हो सत्यानंद, जय हो अखंड, जय हो अविनाशी, ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने समझाया देवी जी ये लीला कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, ये मंच पर नाटक कर रहे हैं, बस ये बात नहीं है, बात सत्य ही है। नाटक पर नाटक करते समय मंच पर वो व्यक्ति रहता नहीं है, लेकिन जब तक नाटक करता है वही रोल करता है, तभी तो नाटक अच्छा रहेगा। अब हरिश्चंद्र का, रोहित का कोई नाटक कर रहा हो, कोई किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो, किसी का कोई चाचा हो, कोई नौकर हो, मंच पर आकर हम इनका बाप है, इनका चाचा है, इनका नौकर है, नाटक अच्छा लगेगा? बिगड़ जाएगा नाटक। तो क्या करना पड़ता है? भले वो कुछ भी हो, लेकिन मंच पर जब आता है तो हरिश्चंद्र बनेगा, रोहित बनेगा, रोहित की माता कोई बनेगा, कोई अपने आप में और कुछ बनेगा, तभी नाटक अच्छा लगता है। बहुत बावन शंकर जी ने सती जी से कहा, देवी जी एक नाटक कर रहे हैं, बस तो ये बात नहीं है। सती जी ने कहा हम नहीं मानो, हम कैसे माने कि नाटक कर रहे हैं? बाबा ने कैसे मानोगी? सती जी ने कहा परीक्षा लूंगा। बाबा ने परीक्षा? देवी जी जानती हो परीक्षा किसका लिया जाता है? संत, शास्त्र, संस्कृति, ईश्वर, धर्म, ये परीक्षा का विषय नहीं होता है। याद रखिएगा, संत, शास्त्र, संस्कृति, ईश्वर और धर्म ये परीक्षा का विषय नहीं होता है। और जब जब भी परीक्षा लिया गया, समाज का, राष्ट्र का, उस व्यक्ति का हित हुआ। ये समर्पण का एक विषय होता है, ये जिज्ञासा के विषय होते हैं। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में, उपनिषद में अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा का विषय होते हैं ईश्वर, जिज्ञासा के विषय होते हैं धर्म, जिज्ञासा के विषय होते हैं संत, जिज्ञासा के विषय होती है संस्कृति और जिज्ञासा के विषय होता है संस्कार। रावण ने परीक्षा लेना चाहा सीता जी का कि राम मनुष्य है, इनकी पत्नी मैं ले लेता हूं, क्या करेंगे? जो रावण जुगों जुगों से सम्राट बना हुआ था, जमराज भी जिनके मार खा जाते थे, वो रावण को 1 वर्ष के भीतर संस्कृति और संस्कार का चुनौती दिया, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इतिहास गवाह, इतिहास गवाह है। जब जब भी, इसलिए ब्रह्म, धर्म, संत, संस्कृति ये परीक्षा का विषय नहीं है। और जब जब परीक्षा लिया गया, उससे परीक्षा लेने वाले के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा बात नहीं है। बहुत बावन शंकरेश्वरी देवी ये साक्षात ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये परीक्षा के विषय नहीं है। ये श्रद्धा, समर्पण और जिज्ञासा के विषय है। आप महात्मा जी जिज्ञासा में, श्रद्धा में, समर्पण में और परीक्षा में क्या अंतर है? जिज्ञासा जो होती है, हम किसी से जानने की इच्छा करते हैं, जाते सती जी जाती और जाकर के भगवान श्री राम को प्रणाम करके कहते प्रभु आखिर इस स्वरूप के बनाने का ये क्या कारण है? ये तो जिज्ञासा होगा। ये होगा कि स्वयं सीता का वेश बना लिया, ये परीक्षा लेगा। जिज्ञासा में प्रश्नोत्तर होते हैं, जिज्ञासा में प्रश्नोत्तर होते हैं और परीक्षा में
ईगो होता है, हम श्रेष्ठ हैं, और वो जिसको परीक्षा ले रहे हैं वो हमसे कम जानकार है, कम शक्ति वाला है, कम तेज वाला है। दूसरा बात भगवान शंकर जी ने कहा देवी तुम जीव कोटि के हो, और कहा भगवान ब्रह्म है, भला जीव ब्रह्म की परीक्षा लेगा? अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, और कोई पहला क्लास का विद्यार्थी मास्टर साहब जो एमए हो और उनकी परीक्षा लेता, क्या क्या उनको पढ़ाई पढ़े हैं, उसकी बुद्धि की कमजोरी है। समझाए भगवान शंकर जी, नहीं मानी सती। तो ठीक है, जब नहीं मान रहा है थोड़ी सी वहां पर बाबा ने चुप कर दिया, चुप कर दिया। धर्म को जानने वाले, नीति को जानने वाले भगवान शंकर जी थोड़ी सी चुप हो गए। सती को नहीं भी विश्वास हो रहा था कि ठीक है परीक्षा लिया तो मैं भी साबित करूंगा, क्या गलती हो गया। कहना चाहता था मैं भी साबित करूंगा, एक घटना होती ही नहीं है। कम से साधे रहती तो भटकते भटकते भी सती पुष्प विवेक से, क्योंकि बहुत भाव शंकर जी ये शक्ति है, ज्ञान है, तेज है, ओज है, प्रभा है, प्रकाश है। तो कितना भी अंधकार हो, बहुत जैसा प्रकाश गति हो, बहुत लंबी नहीं, तो जहाँ रहेंगे आसपास में थोड़ा सा प्रकाश रहेगा। तो सती जी भटकते भटकते भी कहीं न कहीं संयम हो जाती है, क्योंकि बाबा ने क्या किया, स्वतंत्र छोड़ दिया। जाओ परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। मैं वृक्ष के नीचे बैठा हूं जब तक तुम परीक्षा लेकर नहीं आती हो। इसी बातों को लेकर के तो कुछ दिन पहले महानुभाव ने कहा कि मुनिवादियों ने ऐसा शब्द लिखा है, रामचरितमानस में ऐसा शब्द लिखा है, बड़ा होड़ बचा हुआ था, विवाद चल रहा था। शूद्र गवार ढोल पशु नारी ये सब तालना के अधिकारी। कितना बड़ा विवाद आज इस शब्दों पर है। महानुभावों को समझना चाहिए, जो विवाद करने वाले हैं, जो किसी प्रकार की टिप्पणी करने वाले हैं, कि देखिए हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन जो है शब्दों के द्वारा अर्थ नहीं किया जाता है, व्याकरण के अनुसार अर्थ होता है। यहाँ 5 शब्द है, शूद्र, गंवार, ढोल, पशु और नारी। 5 शब्द का प्रयोग किया गया है। अब पांचों की क्रिया जो है वो ताड़ना शब्द है। अब समझिए, शूद्र, गंवार, ढोल, पशु और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। एक क्रिया 5 के साथ ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। और समझना चाहिए, भला तुलसीदास सतयुग, त्रेता और द्वापर युग और कलयुग के स्थितियों से गुजर चुके हो। अब भला ऐसा हुआ कि बोलेंगे किसी को अपमान करने के लिए थोड़ा तो विचार करना चाहिए। यहाँ ताड़ना शब्द है, जो जैसा शब्द है उसके अनुसार वैसा अर्थ होगा, व्याकरण के अनुसार। केवल शब्द से हमारा भारतीय दर्शन कभी अर्थ नहीं करता है, हमारा वैदिक दर्शन कभी अर्थ नहीं करता। तो चलिए सबसे प्रथम शूद्र के साथ ताड़ना आ रहा है कि शूद्र जो है बस्ती ही इसकी पानी है, शुक्लू के दोनों तीरों से चल रहा हमारी है। अभी हमारा जीवन हैंडसम है, एक पल में क्षण में क्या हो जाएगा कौन जानता है। क्या पता है जो इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है कि अगला समाज जलेगी कि नहीं जलेगी, अगला ज्योति जलेगा कि नहीं जलेगा। अतः अच्छे कर्मों करने के लिए सुहस्त अच्छे कर्मों में कभी भी विचार मत कीजिए। ठीक है, शास्त्रों में अचका पचका भद्रा भद्रा सब कुछ बताया गया है, लेकिन अच्छा काम करना हो और जीवन की
कोई भरोसा नहीं समझ में आता हो, आज जाएंगे कि कल जाएंगे कि 1 घंटा के बाद जाएंगे, कि अच्छे कर्मों को शुरू कर दीजिए और अच्छे कर्मों को करने का फल है कि नहीं भी मुहूर्त होने पर वो मुहूर्त जैसा मंगल प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुहूर्त का विरोध कर रहा हूँ, मैं शास्त्र का विरोध करता हूँ, लेकिन अपने जीवन की कड़ियों पर विचार करते हुए, जीवन की स्थितियों को विचार करते हुए, श्वास हमारा लड़खड़ा रहा है, सांस लंबी लंबी चल रही है, हम देखे नहीं अच्छा भी नहीं है, खरवास चल रहा है, अब तो भागवत सुनेंगे, खरवास से पहले बढ़ जाएंगे तब क्या होगा? उस परिस्थिति में तो हमें बुला के विद्वानों से सुन लेना चाहिए। नहीं भी अच्छा पक्ष होगा, लेकिन सुनने का फल होगा, वो अच्छा मुहूर्त जैसा फल प्राप्त हो जाएगा, ये बताया गया है। इसलिए शास्त्र इसीलिए शास्त्रों में निवेदन किया गया है कि अच्छा कर्म अच्छे मुहूर्त में करने का फल है, लेकिन अगर मुहूर्त नहीं हो, हमारी स्थिति ऐसी हो तो करते हैं, तो भगवान इसी के लिए कहे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज कहा जाता है। तो निवेदन करना चाह रहा था कि यहाँ पर शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, शूद्र के साथ ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र कहते किसे है? जो अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, संगत से जो भटका हुआ व्यक्ति हो, गिरा हुआ व्यक्ति हो, वही व्यक्ति शूद्र कहलाता है। जिसका खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल सब भटका हुआ हो, गिरा हुआ व्यक्ति हो, वह शूद्र है। यहाँ किसी जात से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कोई जात से लेना देना नहीं है। ये भारतीय दर्शन जो है, वैदिक दर्शन जो है, ये शब्दों और प्रकरण का सारा होता है। ऐसे लोग भी जो खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल से भटके हुए हो, यही व्यक्ति त्याज नहीं है। यहाँ शूद्र के साथ ताड़ना जो आया है तो सत्य प्रेरणा, ऐसे लोगों को भी सत्य प्रेरणा द्वारा अच्छे मार्गों में लगाया जा सकता है। सत्य प्रेरणा के अधिकारी हैं, ये भी त्यागने के योग नहीं है। यहाँ पर सत्य प्रेरणा शब्द का है, न कि पिटने के अर्थ में लिया गया है। जहां तक गंवार, गंवार किसे कहा जाता है? जानता कुछ नहीं हो और हर जगह अपनी बातों को पेश कर देता हो, ऐसे लोगों को यथार्थ, यहाँ ताड़ना शब्द जो है यथार्थ शब्दों में है कि ऐसे लोग भी यथार्थ तत्वों के अधिकारी हैं, वो त्याग के अधिकारी नहीं है। शूद्र गंवार ढोल, तीसरे नंबर पर ढोल के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है कि ढोल भी ताड़ना अंटाना और पिटना होता है कि नया तबला खरीद के लाइए, ढोल खरीद के लाइए, नगाड़ा खरीद के लाइए और सबसे घर में जो मजबूत डंडा उसे पिटने लगिए, यही बात बताया गया है। नहीं नहीं, यहाँ ढोल के साथ ताड़ना जाया गया है। यहाँ अनुभव मैंने सभी लोग ढोल नगाड़ा के अधिकारी नहीं है, अनुभवी लोग ही अधिकारी है। अभी एक मिनट पहले मेरे भाई थोड़ा सा आवाज ठीक कर दीजिए। ये सब अधिकारी नहीं है, जो अनुभवी है वही ढोल के अधिकारी है, सब उसके अधिकारी नहीं है। यहाँ ताड़ना अनुभव में हुआ और शूद्र जो है खान पान वाहन से बिगड़ गया है, वहाँ सब प्रेरणा में होता है। गंवार के यथार्थ के या ताड़ना यथार्थ में हो गया, मैंने शूद्र के साथ जहाँ ताड़ना शब्द है वहाँ सत्य प्रेरणा शब्द से है कि सत्य प्रेरणा करके अच्छे मार्गों में लगाना। जो लोग का खान पान रहन सहन उठन बैठन बिगड़ा हुआ हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दास हो, कोई भी व्यक्ति हो, देशी हो विदेशी हो प्रदेशी हो, कोई हो, ऐसे लोगों को भी समझा बुझा करके अच्छे मार्गों में लगाने का अधिकारी है, वो त्याग का अधिकारी नहीं है। गंवार व्यक्ति नहीं जानता हो, उसको यथार्थ शब्दों को जना करके असत्य पर लगाना चाहिए। और ढोल जो अनुभवी हो, वही व्यक्ति ढोल का बजाने का अधिकारी है, सबको ढोल नगाड़ा बजाने का अधिकारी नहीं है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, और पशु के साथ ही ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। और सुंदर गाय भैंस बैल खरीद लाइए और डंडा ले पीटने लगी, ये तुलसीदास जी कहते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पशु के साथ ताड़ना जो है यहाँ है कि निरीक्षण,
हमेशा देख रेख करते रहिए। पशु को खुला छोड़ देंगे कहीं भुला जाएगा, भटक जाएगा, कोई बांध लेगा, कोई दूसरा लेके भाग जाएगा। इसलिए हमेशा देख रेख करते रहिए। या निरीक्षण में अर्थ है, न कि पीटने में है। और नारी के साथ भी करना सबका पूरा हुआ है। जिन नारी जिन स्त्रियों की कृपा से आज तुलसीदास जी इतना बड़ा संत बन गए और उनकी पत्नी उपदेश नहीं दी होती, इतना बड़ा साधु बनते हो। अब उस नारी के पिटने की बात करेंगे तुलसीदास जी। यहाँ नारी के साथ जो कहना जो है यहाँ है कि हमेशा संरक्षण, कभी भी नारी को स्वच्छंद और स्वतंत्र मत छोड़िए, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो। बहुत पढ़ी लिखी नारी है, अगर पर पुरुष के साथ हंसी मजाक स्वच्छंद घूमती है, उसका कोई आचरण में दोष नहीं है। लेकिन समाज के लोग उदास दृष्टि से देखेंगे, तो हो सकता है कहीं इसके जीवन की दिनचर्या के भटकाव की तरफ तो नहीं है। भले उसकी आचरण ठीक हो, ऐसे स्थिति में नारी स्वच्छंद और स्वतंत्र के अधिकार नहीं है। भले वह पढ़ लिख कर कितना भी बड़ा बन जाए, राष्ट्राध्यक्ष बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन कोई न कोई अभिभावक होना चाहिए। अभिभावक से विहीन होकर के नारियों को नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसकी मर्यादा, उसकी संस्कृति पर कहीं के प्रश्न चिन्ह को किसी को उठाने का ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए वह जब तक विवाह नहीं हुआ है अपने माता पिता भाई बाबा चाचा के संरक्षण में रहे। विवाह हो जाए अपने पति, अपने देवर, अपने ससुर, अपने भसुर के संरक्षण में रहे। बूढ़ी हो जाए अपने दामाद, अपने नाती इत्यादि के संरक्षण में रहे। स्वच्छंद और स्वतंत्र न रहे। एक ताड़ना का मतलब होता है ताड़ना माने पीटना नहीं होता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत बावन शंकर जी ने सती जी को छोड़ दिया और सती जी गई वहां परीक्षा लगी सीता का वेश बना करके। भगवान पहचान गए, भगवान श्री राम ने कहा माता जी प्रणाम। अरे बाबा को अकेले छोड़ करके कहाँ घूम रही हो? हैरान हो गई सती। अरे हम तो सीता का वेश बना कर आई, अरे हमको पहचान गए। तब पर भी सती जी को मान जाना चाहता था, लेकिन सती जी क्या की सती पुनः सीता का वेश बना करके एक वृक्ष की ओट में गई और आवाज लगाती है, हे राम, हे लक्ष्मण, कहीं मैं नहीं गई हूँ, यहीं पर हूँ। भगवान से हद हो गया, मैं परीक्षा भी दे दिया, परीक्षा में पास भी हो गया, अब फिर भी मेरी परीक्षा नहीं जा रही है, ये क्या मतलब होता है? अब भगवान श्री राम ने अमित रूप बना दिया, अनंत रूप बना दिया। अच्छा आप सीता के वेश बनाई हो, मैं सीता को प्रकट करता हूँ। वही भगवान श्री राम सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण चारों तरफ प्रकट हो गए। जहाँ सती जी देखती है तो सीता राम लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं, सीता राम लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं। क्या हो गया? अभी तो रो रहे थे, नेत्र बंद किया सती, तब मुंह थोड़ा बंद हुआ और लौट गई। बाबा ने मुझे देख लिया ना, मेरे परमात्मा को, मेरे शैतानंद को, मेरे ईश्वर को। महाराज ठीक ही आप कह रहे थे। अच्छा मैं ठीक कह रहा था, तो अभी ये बात नहीं आया तुमको? उसमें बता रहा था ये अखंड है, ये विनाशी है, ये परीक्षा ये किसी तरह से लीला करने की है, तो तुम वहां क्यों गई? महाराज कुछ नहीं के जो आपने कहा प्रणाम करने को, वही में जाके प्रणाम की। बाबा ने कहा हम जब कहा प्रणाम करने को, तुमने प्रणाम नहीं किया और वहां तुम प्रणाम किया। कछु न परीक्षा ली गोसाई। अब देखिए दो व्यंग हो गया, एक झूठ बोलती है, कछु न परीक्षा ली गोसाई। इधर गोसाई कहती है, गोसाई में त्रिकालदर्शी होता है, सर्वज्ञ होता है, इन्हें सर्वज्ञ भी कह रही है, त्रिकालदर्शी भी कह रही है। आई इधर झूठ क्यों बोल रही है? बहुत बाबू शंकर ने कहा सही में कुछ किया कि नहीं किया? कोई ध्यान जो है मेरे आराध्या का वेश बना करके मेरी भक्ति को खंडित कर दिया है, सीता का वेश बनाई है। शिव संकल्प की नहीं मन मानी, शंकर जी ने संकल्प ले लिया। अब सती को इस शरीर से पति पत्नी का कोई मर्यादा नहीं, पति पत्नी की मर्यादा नहीं रहेगा, लेकर के कैलाश में आए। सती जी समझ गई, लग गई, परख गई कि हमारे द्वारा गलती हुआ है। उसी बीच में शंकर जी के ससुर जी एक बहुत बड़ा जग कर रहे थे। देखिए पूजा पाठ योग दान तीर्थ
कथा प्रवचन करिए, घर द्वार दलाल मकान गाड़ी घोड़ा पढ़िए लिखिए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई काम मत कीजिए। कोई प्रतिशोध में, प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में कोई काम होता है वो अच्छा नहीं होता है। दक्ष प्रजापति जी जग करते कोई बात नहीं, लेकिन जग करके शंकर जी को दिखाना था और शंकर जी को भाग नहीं दिया जाए ये बताना था, इसलिए जग किया गया। जग हो रहा था, सती जी ने देखा कि एक विमान अभी पार नहीं किया, दूसरा विमान आ गया, दूसरा पार नहीं किया, तीसरा आ गया। पूछी महाराज ये कुंभ का मेला लगा नहीं है, ये कहाँ विमान से जा रहे हैं? बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा जग कर रहे हैं। अब ये बात सुनते ही सती जी हैरान हुए, महाराज क्या कहा? मेरे पिता जग कर रहे हैं? हाँ बताइए। मेरे पिता जग कर और आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप भी चलिए और मैं भी चलूंगा। बहुत बार शंकर जी की देवी वहां जाना अच्छा नहीं है कि महाराज आपके ससुर है, मेरे पिता है, क्यों नहीं जाना चाहिए? बाबा ने कहा कि देखो जाना तो चाहिए, लेकिन जहां जाने से उत्साह वर्धन होता हो तो अच्छी बात है, और जहां जाने के बाद ईर्ष्या देश बढ़ जा रहा हो वहां नहीं जाना चाहिए। अतः हमारे कारण तुम्हारे से स्नेह प्रेम नहीं रहेगा। नहीं मानी सती के बाद मेरी माता मुझको मानती थी, पिता मानते थे, मेरी बहन मानती थी, ऐसे आप बात करते हैं? बहुत पावन शंकर जी ने कहा कि नहीं जाओ। सती जी बताया गया है, राम मानस को होगा नहीं होगा, अनंत में पढ़ा होगा कि सती ने बाल को बिखेर दिया, बड़े बड़े आंख हो गए, भौंगा चढ़ गया और रोने लगी सती। मेरे पिता जग कर रहे, मेरी बहनें आई हुई है, मेरी माता लाल प्यास नहीं करती, सहेली आई होगी, आज मैं रुका जा रहा, मैं नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा। रोने लगी सती और रोते महाराज आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा। सती जी चलता, कुछ ही आगे बढ़ी, सती को विचार हुआ कि अगर कहीं जा रही हूँ लौट करके आऊंगा नहीं रखेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? पुनः सती जी लौट करके आने लगे। बहुत भाव शंकर जी ने देखा कि सती आ रही है, आंख बंद कर लो। महाराज मैं लौट करके आई हूँ, आज्ञा चाहती हूँ, आप चलना है तो चलिए, तो हमको जाने की आज्ञा दिया जाए। शंकर जी ने नहीं बोला, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। सती जी चल पुनः लौट करके आया, महाराज दूसरी बार मैं पूछने के लिए आई हूँ, मुझे आज्ञा दिया जाए। बाबा पुनः आगमन करिए, पुनः लौट गई, पुनः तीसरी बार लौट करके आई। इस बार मैं नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूँ, आप आज्ञा दीजिए ना दीजिए। सती चल बहुत काम शंकर जी ने कहा अपने गणों से सुनो, ये सती की अंतिम यात्रा, जो भी सती का आभूषण हो, सोना चांदी हो, सब इसके साथ ले जाओ। अपने गणों को भेज दिए, वही सती को आभूषण इत्यादि लेकर के गढ़ गए और अपने पिता के घर जाकर के ही जग में मृत्यु को प्राप्त। मैं कथा इतना क्यों सुनाया? एक होनी होता है, एक दैव इच्छा होती है। हमारे प्रयास करने ही मैं सुना रहा था, हमारे प्रयास करने के बाद भी अगर कहीं काम नहीं बनता हो तो अंतिम पल और अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। इसके बाद भी काम नहीं बनता हो तो किनारे हो जाना चाहिए। बहुत पावन शंकर जी ने सती जी को रोकने के लिए, मृत्यु को रोकने के लिए प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास असफल रहा। बहुत पावन शंकर जी समाधि में बैठे और ध्यान ऐसा क्यों हुआ? मैं यही हूं, सो भावी मृता हूं त्रिपुरारी, वही त्रिपुरारी मैं हूं जो बड़े बड़े मार्केश्वर को मेरे नामों को जपने से, महामृत्युंजय रुद्राभिषेक करने से जो मार्जन हो जाता है, आज संभावी को मिटाने वाला है त्रिपुरारी, सब रोक रहा है, तुम्हारा मंगल नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन नहीं मान रही है। ध्यान की भूत भाव संग ये भावी होता तो मैं मिटा सकता था, ये ब्रह्मा की लेखनी की भावी होती तब तो मैं मिटा सकता था, लेकिन ब्रह्मा की लेखनी की भावी नहीं है, हरि इच्छा भावी बलवाना। क्या है? ये हरि की इच्छा से भावी है, अर्थात परमात्मा द्वारा ये अपचार किया। अपराध दो तीन प्रकार के होते हैं, भगवतापचार, असह्यापचार, अकृत्यकर्म प्रचार।
और पापों को भगवान मार्जन कर देते हैं। लेकिन भगवता प्रचार हो जाता है और भागवता प्रचार हो जाता है, भगवान कहते हैं इसको मैं माफ नहीं करता हूं। ये सती द्वारा ये भागवता प्रचार हो गया है। अगस्त ऋषि को अपमान किया, अगस्त ऋषि को अपमान किया, इधर भगवान को अपमान किया। अतः अब इसका इस दुनिया में रहना कोई मतलब नहीं है। हरी इच्छा भावी बलवाना, हरी इच्छा को मान करके शंकर जी समझ गए कि अब सती को मरना ही अच्छा है। वही सती अपने जीवन लीला को समाप्त। तो हमारे प्रयास करने के बाद भी अगर काम नहीं बनता हो तो अंतिम क्षण तक प्रयास करके, और नहीं हो रहा हो, किनारे हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही किया। इसी पर सुनाना था। भगवान श्री कृष्ण ने यही किया। जिन अपने परिवार के लिए क्या नहीं किए, मथुरा में जन्म लिए, उनको कुछ भी आवश्यकता हुई। जो 10 दीना के थे उसी समय बड़े बड़े राक्षसों को संहार कर दिए, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता था। मथुरा में रहे, मथुरा से ब्रज गोकुल में आए, वहां से पुनः मथुरा आए और उस अंतराल में कितने दिनों से संग्राम हुआ, पुनः द्वारिकापुरी गए, केवल अपने परिवार अपने लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अपने परिवार के लोगों ने ये बातों को नहीं समझा। तो भगवान ने विचार किया अब इनको रहने की कोई मतलब नहीं होता है, और चले जाए ही अच्छा होगा। जब तक खेत में दवा द्वारा, औषधि द्वारा, हमारे श्रम द्वारा खेत कहीं रोग से बच जाएगा तो कोशिश करना चाहिए। लेकिन खेत दवा औषधि और सब कुछ करने के बाद भी, तकनीकी उपकरण द्वारा सब कुछ करने के बाद भी, और खेत का फसल जल जाए गल जाए तो उसको तो जला करके जोत करके साफ ही कर देना चाहिए। भगवान ने वही किया। अब उन लोगों को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और उचित नहीं है। ये संत महात्मा और धर्म का अपमान रहना करते हैं। भगवान अब उन लोग से अलग होकर के अब अपने जाने की तैयारी में है। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। आज उसी नजारे के साथ मैं द्वारिकापुरी की कथा में आपको ले जाकर के और वही प्रूफ दे रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु व्यतीत करने के बाद अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में है। लेकिन गोलोक धाम जाने की तैयारी में क्या उपक्रम बन रहा है, कैसे जाया जाए, अपने परिवार के लोगों को कैसे समेटा जाए, कैसे समझाया जाए, ये विचार का भगवान द्वारिकापुरी में है। तो अगले दिन देखेंगे कि भगवान किस तरीका से अपने परिवार वालों को समझाते हैं और नहीं समझने वालों को क्या होता है। शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ पानी गिरा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जलमर का संसार, संत नहीं होते जग में तो जलमर का संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान के, भास्कर भगवान रामाचार्य स्वामी महाराज के, विश्ववंत जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी महाराज के। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो श्रोत्राय सुप्राण सुमुखादग्निरजायत, श्रीसते लक्ष्मी सुभद्रया अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईशनिघाणं मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण, कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा शोर्धपुण्ड्रं च वाले, यस्यास्ते दक्षस्ते
कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादय समुद्र चलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नो दुरमानि स्मर परवसो वन्दन पर त्रिशंसा पापेश कथमामि दुर्गजलदे प्रपारादोत्रेण तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की हरि ओम शांति शांति।